मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से जो अनेकांत संबंधी प्रश्नोत्तर रूप चर्चा है, उसके ऊपर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान, उस पर अपनी चर्चा स्वाध्याय चल रही है। प्रवचन नंबर 480 है, पेज नंबर 484 है। देखो, गुरुदेव ने यहाँ से बात शुरू करी। क्या प्रश्न आया? तीसरा प्रश्न। प्रश्नोत्तर रूप चर्चा रखी ना इसमें, तो तीसरा प्रश्न आया। एक प्रश्न और उसका उत्तर आ गया, दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर आ गया। अब तीसरा प्रश्न है, बात सूक्ष्म है। एक प्रश्न ये आ गया कि आप आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो, तो यह ज्ञान मात्र आत्मा कहने से फिर अन्य धर्मों का निषेध नहीं हो जाता क्या? तो कहा कि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है, तो इसलिए उसको हमने यहाँ ज्ञान वह आत्मा या ज्ञान मात्र आत्मा कहने में आया है। तो कहा कि लक्षण क्यों कहा इसको, यानी लक्षण के द्वारा लक्षण कहने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा प्रश्न आया ना कि लक्षण की क्या ज़रूरत है। जब लक्षण के द्वारा लक्ष्य प्रसिद्ध करना है तो लक्ष्य ही कह देते, तो लक्ष्य ही कहते, लक्षण क्यों कहा? तो फिर उसमें दो प्रश्न आ गए। फिर तीसरा प्रश्न कहा कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, लक्षण प्रसिद्ध है और लक्ष्य जो है वो प्रसाद्यमान है, यानी उससे लक्ष्य की द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। तब अब तीसरा प्रश्न आया कि कौन सा वह लक्ष्य है। शिष्य पूछते हैं कि इस आत्मा को जानने के लिए आत्मा लक्ष्य ये कौन है, ये कौन सा लक्ष्य है? यहाँ तो मूल की बात है, मूल बात समझे नहीं वहाँ तक सब थोता है। क्या कहा? गुरुदेव कहते हैं कि ये मूल की बात है, यानी लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति इस जीव ने कभी की नहीं। दरअसल यह लक्षण प्रसिद्ध होने पर भी वह लक्षण क्या है कि जिससे आत्मा प्रसिद्ध होता है। लक्षण यानी जानना मेरा स्वरूप है, मैं जानने वाला हूँ, यह तो जाना, लेकिन जानने में वह लक्षण क्या भाव है कि जिसके द्वारा वह लक्ष्य स्वरूप ज्ञायक आत्मा की प्रसिद्धि हो। यह जानने के परिणमन में, जानने के परिणाम द्वारा उनको पकड़ता रहा अब तक। किसको? ज्ञेयों को। तो ये ज्ञेयों की प्रसिद्धि में उलझा रहा, और उसी जानने के परिणमन में एक जानन स्वरूपता का जो सदृश स्वरूप है, जानन 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 पना है, वह वास्तव में लक्षण है। उस लक्षण के द्वारा इसने कभी लक्ष्य की प्रसिद्धि की नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि यह मूल की बात है, ये मूल बात है। हाँ, ये माना। अभी क्या है, मैं टेबल जानता हूँ, ये तो जानता है
कि देखो मैं टेबल को जानता हूँ, मैं कुर्सी को जानता हूँ, मैं माइक को जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ इसलिए जानने वाला हूँ ऐसा मान बैठा। ये जानता हूँ तो ये जानने का ये इसमें प्रसिद्धि ज्ञान स्वभाव की तो हुई नहीं, इसमें प्रसिद्धि हुई ज्ञेयों की, और प्रसिद्ध होने चाहिए था ज्ञान। तो वह कौन सा भाव है जानने के परिणमन में पसरा हुआ, वह कौन सा भाव है जिसमें ज्ञायक की प्रसिद्धि है, तो वह लक्षण कहलाएगा। भाई जिससे लक्ष्य प्रसिद्ध हो वो लक्षण कहलाएगा, और लक्षण है उससे नियम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, ऐसी बात कही। हाँ, तो कहते हैं यहाँ तो मूल की बात है, मूल बात समझे नहीं वहाँ तक सब थोता है। क्या कहा? प्रश्न देखना कि कौन सा वह लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा, ज्ञान नाम लक्षण, ज्ञान नाम लक्षण, ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा, नाम लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा, ज्ञान लक्षण, तो ज्ञान प्रसिद्ध है लक्षण, और लक्ष्य है उस लक्षण से प्रसाद्यमान, यानी उस लक्षण से जो प्रसिद्धि को प्राप्त होए वह लक्ष्य है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए लक्षण कहने में आता है, ये वाली बात यहाँ कही। फिर इसी को और समझाते हैं आगे 485 पेज पे, ऊपर की 5-6 पंक्ति छोड़कर देखना। कौन सा वह लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा, ज्ञान लक्षण कहा तो ज्ञान प्रसिद्ध है ऐसा करके लक्षण कहा, तो उस लक्षण की प्रसिद्धि से वह ऐसा कौन सा द्रव्य है जो प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसा प्रश्न किया। यानी उसके प्रश्नकार के चित्त में यह बात है कि लक्षण और लक्ष्य दो हैं, तो वह कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान रूपी लक्षण से प्रसिद्ध हो जाता है, वह क्या वस्तु है, वह क्या चीज है, ऐसा उसको प्रश्न है। दोबारा ये यहाँ से लिया गुरुदेव ने, कौन सा वह लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा। अब देखो ज्ञान लक्षण बताते हैं, ज्ञान यानी जानन 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 जो स्वभाव है ना, इस ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा ये लक्षण कहलाता है। ये जाना, ये जाना, यह जाना, यह जाना, ये जाना, इसमें ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है, इसमें ज्ञेय प्रसिद्ध है, इसलिए ये ज्ञान लक्षण नहीं, क्योंकि इसमें ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं। हाँ, ऐसा वो ज्ञान तो वह कहलाया जिसमें ज्ञायक की प्रसिद्धि हो। नीचे लिया है गुरुदेव ने, अभी आएगा। ये ज्ञान वो ज्ञान लक्षण कौन सा लेना, ज्ञान का परिणमन है ना, चेतना लक्षण कहा, उपयोग लक्षण कहा, लेकिन जिस उपयोग में बहिर्मुखता बरतती है, ज्ञेय की प्रसिद्धि है, उसमें भी वह लक्षण अपने आप से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका लक्ष्य लक्षण पे नहीं, तो लक्षण द्वारा लक्ष्य को नहीं पकड़ता, वो लक्षण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि उसमें प्रसिद्धि तो लक्ष्य नाम ज्ञायक की हुई नहीं ना, ज्ञेय की प्रसिद्धि हुई, तो वो तो ज्ञेय का लक्षण कहलाया। जिसका लक्षण है उसे प्रसिद्ध न करे तो उसे कौन लक्षण? भाई जैसे शक्कर का लक्षण मिठास है, ठीक है, तो मिठास को जाना किसने? ज्ञान ने। तो ज्ञान में मिठास की प्रसिद्धि से शक्कर प्रसिद्ध हुई कि ज्ञान प्रसिद्ध हुआ? मिठास की प्रसिद्धि है ना, ज्ञान में ही हुई है, और तो कहीं हो नहीं सकती। तो ज्ञान में जो मिठास प्रसिद्ध हुई उससे शक्कर प्रसिद्ध हुई है कि ज्ञान प्रसिद्ध हुआ है? शक्कर प्रसिद्ध हुई है, तो वो तो ज्ञेय का लक्षण कहलाया मिठास। लेकिन मिठास को जानने वाला ज्ञान
हर परिणाम में जानन 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 रूपता की एक रूप सदृशता का जो भाव है उस वह लक्षण है, क्योंकि उसमें ज्ञायक प्रसिद्ध है। ये मतलब है, परिणाम वही का वही है। परिणाम चल रहा है जानने का, लेकिन वो यदि जैसे हम जान रहे हैं, हमने मिठास जानी, तो इस मिठास जानने में शक्कर प्रसिद्ध कर बैठे, ज्ञायक का प्रसिद्ध हुआ। हमने खारापन जाना तो खारापन, देखो हम जानते हैं ना, हमने खारापन जाना तो खारापन जान के नमक प्रसिद्ध हुआ, तुम कहाँ प्रसिद्ध हुए? तो लक्षण कैसे कहलाएगा वो? हाँ, वो तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत। ये समझो समय सार का सार रूप निचोड़ है एकदम। अरे समय सार का क्या, गुरुदेव ने तो 4-5 बार इस व्याख्यान में कहा, द्वादशांग का सार, द्वादशांग का सार है ये। देखो क्या कहते हैं, ज्ञान नाम जानन 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 जो स्वभाव है ना, और ये पॉइंट पकड़ना है, ये पॉइंट पकड़ना है। जानना अपन ने कल बात की थी, देखो मैं जानता हूँ ना, मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ, ये तो तुम्हें जानने के संबंध में डोर पकड़ाई थी, तो डोर है वो पतंग नहीं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं, देखो जानन 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 जो स्वभाव है ना, इस ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा ज्ञान से भिन्न, शिष्य का प्रश्न है, अभी प्रश्न समझना, ज्ञान से भिन्न यह कौन सी चीज है, वह कौन सी प्रसिद्ध होती है चीज, ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है वह कौन है। ज्ञान लक्षण रखना यहाँ, लक्षण, ज्ञान लक्षण, जानन 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 पने की एक रूप सदृशता स्वरूप जो ज्ञान लक्षण है, इससे जो प्रसिद्ध होती है चीज, वह चीज कौन है? ऐसा प्रश्न है प्रश्नकार का। प्रश्न का रूप पहले समझ में आया क्या, पूछ रहे हैं। प्रश्न का रूप, प्रश्न में क्या पूछना चाहते हैं, ये बात पहले समझ में आई है क्या, ऐसा करके पूछा। फिर कहा ऐसा कौन सा, अब समझाते हैं, ऐसा कौन सा लक्ष्य, लक्ष्य नाम द्रव्य कौन सा है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा ज्ञान नाम जानन स्वरूपता का एक रूप सदृश जो लक्षण है ज्ञान, उसके द्वारा ज्ञान की प्रसिद्धि, उसके द्वारा जो आत्मा या वस्तु प्रसिद्ध होती है वह कौन है? ऐसा प्रश्न है उसका, कि ज्ञान वह आत्मा ऐसी प्रसिद्धि द्वारा उससे नाम लक्षण रूप ज्ञान से भिन्न जो प्रसिद्ध होता है वो कौन है? उसके प्रश्न में यह अंदर में बात भरी हुई है कि देखो लक्षण से जो प्रसिद्ध होता है वो कोई अन्य वस्तु है, लक्षण से भिन्न वस्तु है। तो उसका प्रश्न का रूप ही ये है। ऐसे तो ऐसे कहा जाए कि ज्ञान लक्षण द्वारा ज्ञायक आत्मा प्रसिद्ध होता है और ज्ञान और ज्ञायक अभेद है, तो इस कथन में तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उसने अपने चित्त में यह आशंका रख करके बैठा है कि एक तो है लक्षण और एक है लक्ष्य, तो वह लक्षण से प्रसिद्ध होने वाला दूसरा कौन है? ऐसा प्रश्न है उसका। हाँ, उसका प्रश्न है कि आपने कहा कि ज्ञान मात्र वह आत्मा, शुरू से अपन बात लेते हैं, ज्ञान मात्र वह आत्मा है, तो इसमें तो अनंत गुणों का निषेध होता है और आप तो वस्तु को अनेकांत स्वरूप कहते हो, अनेक धर्मात्मक कहते हो, अनंत गुणात्मक कहते हो। तो कहा कि निषेध नहीं होता, ये तो ज्ञान मात्र भाव हमने ज्ञान आत्मा का असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है,
इसलिए उस लक्षण को लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए कहा है। ये कहा तो कहा कि लक्षण की प्रसिद्धि क्यों कर रहे हो, लक्ष्य की कर दो। यहीं से उसको भिन्नता की आशंका है दूसरे ही प्रश्न में कि जब लक्षण के द्वारा लक्ष्य प्रसिद्ध करते हो तो लक्षण को काहे प्रसिद्ध कर रहे हो, लक्ष्य को ही प्रसिद्ध कर दो, ऐसा प्रश्न हुआ। तो कहा कि अज्ञानी जन जो अभी लक्ष्य को और लक्षण को नहीं जानते तो उनको उस लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए हम लक्षण की प्रसिद्धि करते हैं। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए लक्ष्य, उसने कहा लक्षण क्यों प्रसिद्ध कर रहे हो, लक्ष्य ही कर दो। आप ज्ञान लक्षण कह दिया और अनंत गुणात्मक वस्तु कह दी, तो आप अनंत गुणात्मक आत्माएं सीधी बात क्यों नहीं करते हो आप? तो भैया वो अज्ञानी जन अनादि से उस अनंत गुणात्मक आत्मा को पहचानते ही नहीं, तो उनको पहचान कराने के लिए जो ज्ञान है वो लक्षण प्रसिद्ध है, उसके द्वारा प्रसाद्यमान लक्ष्य को प्रसिद्ध किया जाने के लिए हमने उस ज्ञान लक्षण की बात की। तो उसने तीसरा प्रश्न खड़ा कर दिया कि वो ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध कराते हो, यानी वह लक्षण से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप लक्षण से प्रसिद्ध कराना चाहते हो। ये तीसरा प्रश्न बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है। ये चर्चा सिर्फ सुनने की नहीं, पढ़ने की नहीं, ये तो इस पर कम से कम यदि 1 घंटे अपन चर्चा करें तो 5-10 मिनट तो विचार करना ही चाहिए शांति से कि क्या बात क्या चली, हुआ क्या, कहाँ थी, है ना। गुरुदेव ने एक आज या कल कहा था, आज ही कहा था, 125 वर्ष पहले हम स्कूल में जाते थे तो कवि दलपत राम डाहा भाई वो उसकी पत्नी नहीं थी तो स्वयं खाना बनाते थे, तो 1, 2, 4 छात्रों को वहाँ जो होशियार थे बुला लेते थे और कहते थे कि पढ़ कर के आना, बाँचे पढ़ नहीं करे विचार, ते समझे नहीं सगलो सार। तो बाँच कर के आना, क्यों बाँच कर आना, वो सुबह बहुत अच्छा लॉजिक था, अपन को वो बात अपने को पकड़नी चाहिए कि अपन ने वांचा घर पे जो प्रकरण है तो अपन ने कुछ ना कुछ तो समझा होगा ना, वांचा तो, और फिर यहाँ वांचा अपन ने गुरुदेव श्री के साथ, फिर अपन ने उस पर आराम से चर्चा करके वांचा। तो जब आराम से चर्चा करके वांचा तो अब क्या फ़र्क निकला दोनों में, हमने क्या समझा था और यहाँ क्या बात आई। तो वो यदि एक बार ये बात बैठ जाए कि जो हमने समझा था वो गड़बड़ थी और ये बात ठीक बैठती है तो ये धारणा में मजबूत हो जाती है, ये निर्णय की कोटि में चली जाती है। बाँच के आएंगे तो अकेले 5 बजे तो जल्दी पड़ी भले जितना विषय अपने 1 घंटे 50 मिनट में चलता है, 5 मिनट में बाँचो, 10 मिनट में बाँचो, बाँचो तो सही। बाँच कर आएंगे, पढ़कर आएंगे तो ख्याल में तो रहेगा हमने क्या पढ़ा और हमने क्या समझा और अब क्या बात निकल कर के आई। एक बार अपने को पता लग जाए कि अपन जैसे कोई दुर्घटना अपने साथ हो जाए, अपन रोज़ मान लीजिए गुना जाते हैं, ट्रेन से अप डाउन करते हैं और ऐसे ही झोला ले जाते हैं और एक बार अपनी कभी वो झोला या जेब कट गई तो कैसे कट गई मालूम पड़ गई यदि, तो फिर वो हमेशा याद रहती कि नहीं बात। बहुत अच्छा देखो क्या कहते हैं कि ऐसा वह कौन है जो ज्ञान लक्षण से भिन्न प्रसिद्ध होता है। ये कौन है, शिष्य का प्रश्न है। ये प्रश्न सच्चा नहीं है, प्रश्न सच्चा नहीं है, यानी प्रश्न तो शंका रूप है ये।
देह नहीं, वाणी नहीं, दया, दान, पुण्य, पाप, काम, क्रोध, यात्रा, भक्ति का राग, ये कोई चीज नहीं, ये कोई आत्मा का लक्षण नहीं। लक्षण तो इसका ज्ञान है। तो ज्ञान से भिन्न ऐसी लक्ष्य कौन सी चीज है प्रभु? ज्ञान से भिन्न लक्ष्य वह चीज कौन सी है कि जो ज्ञान के लक्षण द्वारा लक्ष्य कराई जाती है? समझ में आया? ये कला की बात है। कला की बात है माने इसमें थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके समझना चाहिए, ऐसी बात है। यहाँ से उत्तर कहते हैं। पहले प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया क्या? 3 प्रश्न हो चुके, 2 के उत्तर हो चुके, तीसरे का उत्तर अब आएगा। पहले कहा ज्ञान लक्षण, ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहते हो? कि ज्ञान वह असाधारण लक्षण है, वह ऐसा लक्षण है अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, और इस द्रव्य में भी इस ज्ञान के अलावा और कोई ऐसा लक्षण नहीं जो स्वयं संवेद्यमान प्रगट भाव होए। प्रगट भी चाहिए ना, तो असाधारण है। तो असाधारण लक्षण से हम लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए कहते हैं लक्षण। तो कहा कि भाई आप जो लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए लक्षण कहते हो, तो वह लक्षण की प्रसिद्धि काहे कर रहे हो? लक्ष्य की कर दो। ऐसा फरमाया उन्होंने। लक्षण की प्रसिद्धि क्यों करते हो? लक्ष्य की ही कर दो। तो कहा कि भाई अज्ञानी जन लक्षण के द्वारा, अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि अनादि से नहीं है। अनादि से अज्ञानी जन को प्रसिद्धि नहीं है लक्ष्य रूप इस ज्ञायक आत्मा की। इसलिए हम लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कराते हैं। ये वाली बात कही। फिर तीसरा प्रश्न उठा कि वह लक्षण के द्वारा जिसकी आप प्रसिद्धि कराते हो, वह लक्षण से भिन्न आखिर ऐसी कौन सी चीज है? उसकी आशंका है कि लक्षण से भिन्न कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध कराना चाहते हो। पॉइंट पकड़ना, वह लक्षण से भिन्न वस्तु को लक्ष्य मान रहा है। 2 लेके, क्योंकि 2 की बात चली ना, लक्षण और लक्ष्य, तो उसने 2 पकड़ लिए। तो कैसी वह चीज कौन है जिसकी प्रसिद्धि आप लक्षण के द्वारा कराते हो? ये तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर देखो। अब अपना पेज नंबर चल रहा है 485। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है। ये लक्षण लक्ष्य को बताता है, किंतु ये ज्ञान से भिन्न नहीं। वाचक 2 बने, लक्षण और लक्ष्य वाचक 2 बने, लेकिन वो वाच्य रूप पदार्थ एक ही है। शक्कर और मिठास अपन ने कल बात करी थी, है ना? इसकी भी बात आएगी। देखो, बहुत लक्षण से लक्ष्य चीज भिन्न नहीं है, बहुत सूक्ष्म बात है। अंत में यह ग्रंथादि राज के अंत में माखन निकाला है, माखन निकाल करके परोसा है। अकेला 12 अंग का रहस्य है ये, 12 अंग का रहस्य। बोलो सर, कि जो जैन सर्वज्ञ सिवाय कहीं नहीं है। इनके बाड़े में भी अभी तो नहीं है। सर्वज्ञ का जो बाड़ा कहलाता है ना, संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय या अन्य कोई संप्रदाय, वो संप्रदाय में पद्धतियां रह गई हैं, बात तो कहीं रही नहीं। ऐसे याद आ गई एक बात। अपने बगल में वो है ना आनंदपुर ट्रस्ट, आनंदपुर ट्रस्ट है, 35 किलोमीटर होगा यहाँ से, पर नज़दीक ही है।
वो अद्वैत वेदांतों का वो एक समझो स्थान है, अद्वैत मत वेदांतों का, वेदांतियों का है वह स्थान। उनके बड़े बड़े अनेक महात्मा हैं जो वर्षों से उस आश्रम या जो कुछ भी है वहाँ रह रहे हैं। एक बार हमने उनसे पूछ लिया कि आप ये जो अद्वैत मत लिखते हो इसका मतलब क्या है। उनकी पुस्तकों में लिखा रहता है अद्वैत मत, तो हमने पूछ लिया ये अद्वैत मत का मतलब क्या है। वो कहने लगे हम तो गुरु महाराज के चरणों की सेवा करते हैं बस, हमें नहीं पता अद्वैत क्या और द्वैत क्या। ये दशा, ये उदाहरण दिया है उनका, ये दशा अपने संप्रदाय की भी यही हो गई है। जीव कौन है, पुद्गल कौन है, धर्मास्ति अधर्मास्ति, आकाश काल ये क्या है हमें नहीं पता, हमसे तो सवेरे धारा करवा लो, बस ये पता है। पद्धति में चले गए। देखो एना बाड़ा मापण अत्यारे तो नहीं। देखो फिर अभी क्या चल रहा है, ये तो गुरुदेव के ही प्रवचन 40 साल पुराने, 42 साल पुराने। अभी तो ये क्रिया कांड ये करो, देवगुरु धर्म की श्रद्धा है, देवगुरु धर्म की तुमको श्रद्धा है ना, अब व्रत करो भाई। तुम कुदेव गुरु को शास्त्रों के पास जाते नहीं, सच्चे देव गुरु शास्त्र की तुम्हें श्रद्धा है, अब करो, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो बस। यहाँ तो कहते हैं 1000 वर्ष पहले की टीका में, 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ में, इस कली काल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित इस ग्रंथ में कहते हैं कि तेरी मूल में ही भूल है, मूल में ही भूल है। कहाँ पड़े हो तुम? ये तो वो परिणाम है जब आत्मा का आलम्बन लेकर अंतरंग में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है और अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी संजलन कषाय अभी शेष है, तब भगवान की भक्ति पूजा आदि का परिणाम आता है। वह भी राग है, धर्म है नहीं। सुबह तो आया ना, वो प्रतिक्रमण विष है, निश्चय न से तो शुभ राग, ज्ञानी का शुभ राग भी प्रतिक्रमण प्रतिसरण निंदा गर्हा इत्यादि, ये सब विष कुंभ है। देखो यहाँ कहा तेरी मूल में ही भूल है छोटा भाई। और चर्चा इसमें अपन आगे लेते हैं। अगला देखो 486 पेज पर ऊपर से करीब 15-16 लाइन के बाद है। शिष्य का प्रश्न है, इसका अभी रूप बंधता है। अभी तो उसका शिष्य के अंतरंग में क्या आशंका है, कहाँ से खड़ा होकर के पूछता है, कहाँ खड़ा रह कर के पूछता है कि साहब आपने लक्षण और लक्ष्य दो कहे ना, कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, तो उसको दो के दो दिख रहे हैं। उसे ऐसा नहीं दिख रहा कि मिठास लक्षण है और शक्कर उसका लक्ष्य नाम द्रव्य है, तो वे दोनों तो एक ही वस्तु है। ये बात नहीं समझ पाया। और यह दो कहे लक्षण और लक्ष्य, तो उसने दो को दो मान लिया कि ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि हो। किस लक्ष्य की? हाँ, तो वो क्या करता है, उसमें गे की प्रसिद्धि से होने वाला, तो गे हुआ प्रसिद्ध तो ज्ञान में है यद्यपि की, लेकिन गे की प्रसिद्धि से ही मैं जानने वाला हूँ इतना मान कर बैठ गया। तो गे से ज्ञान होने की इसको मिथ्या भ्रांति चली आई है। ये बात है। देखो अभी शिष्य भी इस प्रकार से तो जानकार हुआ। किस प्रकार से? कि दो बातें तो सुनी उसने, लक्षण और लक्ष्य। तो गुरु ने कहा, अब देखना बहुत गंभीर है ये पंक्ति, गुरु ने कहा कि जानन जो ज्ञान अंदर है। देखना अभी ये भाव यहाँ पकड़ना, मैं जानता हूँ ये ज्ञान अंदर है, ये न कहा।
क्योंकि मैं जानता हूं जैसे ही कहते हैं तो मैं किसको जानता हूं इसमें चला जाता है। पॉइंट पकड़ना जरा। मैं जानता हूं ये बात जो कहें तो इसका उपयोग लक्ष्य किधर को दौड़ता है कि मैं क्या जानता हूं। तो कहा जानन जो लक्षण है, मैं जानता हूं ये लक्षण नहीं बांधना है, ये बांधा ही नहीं गया है। जानन 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 का तो जानन जानन रूपता का सदृश ध्रुव प्रवाह है। तो वो जानन जानन ये कहा, देखो जानन जो ज्ञान अंदर है, जानने की जो सत्ता है, ये जानन 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 ये जानने की सत्ता है, ये ज्ञान लक्षण, इसको कहा ज्ञान लक्षण। इससे लक्ष्य कौन होता है कि जो द्रव्य अनंत गुण स्वरूप है। पहला प्रश्न तो उसका यही था कि अनंत गुण का निषेध हो जाता है, यहीं से प्रश्न था ना। इसलिए यहाँ कहा, देखो बहुत गंभीर पंक्ति, जानन जो ज्ञान अंदर है। हम कहें मैं जानता हूं तो इसमें जिसको जानते हो वो प्रसिद्ध है, लेकिन मैं जानन हूं ये ज्ञान की प्रसिद्धि है। और इस ज्ञान के द्वारा ये जानने की सत्ता में रहा हुआ उस सत्ता का जानन स्वरूप, वह जानन स्वरूप के द्वारा वह जो लक्ष्य जानने में आता है वह अनंत गुण स्वरूप द्रव्य है। अनंत गुण स्वरूप ज्ञान, अनंत गुण स्वरूप वस्तु ज्ञान लक्षण से लक्षित होती है। ये उसमें बोला नहीं गुरुदेव ने, पर उसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं। अनंत गुण स्वरूप आत्मा, अनंत गुण स्वरूप ज्ञायक, अनंत गुण स्वरूप चेतक, अनंत गुण स्वरूप वस्तु, ये ज्ञान लक्षण से लक्षित होती है, ऐसा गुरु ने कहा। दूसरे किसी कारण से यह लक्षित, यह लक्ष्य नहीं होता। दया दान व्रत भक्ति पूजा, लाखों करोड़ों रुपया के मंदिर या करोड़ों रुपये का दान या कि करोड़ों अरबों रुपए की पुस्तक बनाए तो उससे आत्मा का लक्ष्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा का लक्ष्य, अब देखो, अब थोड़ा और एक अलग प्रकार से यहाँ अपने सामने बात करते हैं। आत्मा का लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य चल रहा है ना, लक्ष्य का अर्थ क्या कि ध्येय, उसे उपयोग रूपी ध्यान का विषय करे, ध्येय करे, ऐसा लिया। ध्यान में ध्येय लक्ष्य जिसके ऊपर दृष्टि करना है। देखो अब यहाँ क्या पकड़ाते हैं, ये पॉइंट पकड़ना। यहाँ लक्षण की इतनी बात करी कि जानन 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 ये लक्षण हैं। ये जो जानन जानन स्वरूप की एक रूपता ये लक्षण है। तो लक्षण की तो बहुत चर्चा करी, और लक्षण से जो प्रसिद्ध होता है वो द्रव्य है, ये वाली बात भी कही। तो कहते हैं लक्षण से हमें लक्षण नहीं पकड़ना है, लक्षण से लक्षण नहीं पकड़ना है, लक्षण से लक्षित करना है द्रव्य को, ये पॉइंट है। लक्षण से लक्षण पकड़ाने के लिए लक्षण नहीं कहा, लक्षण से लक्ष्य पकड़ाने के लिए, लक्ष्य पहचान कराने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए लक्षण कहा है। ये बात यहाँ फरमाते हैं। ध्यान में ध्येय, ध्यान में ध्यान है पर्याय, उसका ध्येय है कौन? आत्मा वस्तु। वह वस्तु को लक्ष्य करना है। तो लक्ष्य कैसे करना है कि उसको दृष्टि में लेना है। तो दृष्टि में कैसे लेना है? जब पहचानोगे तब तो लोगे। तो पहचानना ज्ञान लक्षण से है।
जानन जानन स्वरूप की एक रूपता सदरस है, उससे उस लक्षण को पकड़ना है। ऐसा यदि कहा, वो लक्षण को पकड़ने का सिर्फ के लक्षण द्वारा लक्ष्य को पकड़ना है, कहना ये है। देखो, पर्याय ज्ञान लक्षण और उसकी दृष्टि करनी है लक्ष्य ऊपर। लो, ज्ञान लक्षण कहाँ है? पर्याय में है, पर्याय में ही तो है। और पर्याय में पर्याय ने उस लक्षण को के द्वारा पर्याय को देखना बंद करके द्रव्य को देख लिया। ये वाली बात है। क्या बात है, देखो, इस लक्षण से लक्ष्य जब गुरु ने कहा तो शिष्य को प्रश्न उठा कि लक्षण से लक्ष्य भिन्न चीज कौन है। तुमने दो बात कर दी कि लक्षण से लक्ष्य होता है, तो ये ज्ञान से भिन्न चीज कौन है, हमको ये प्रश्न हो गया। तुमने दो बात कर दी कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए हमने ज्ञान मात्र असाधारण भाव को आत्मा का लक्षण कहा, तो तुमने दो बात कर दी। तो दो बात कर दी, तो अब हमें बताओ वो दूसरा कौन है। बहुत गंभीर है। तो ये ज्ञान से भिन्न चीज कौन है, प्रश्नवाचक है ना। ज्ञान लक्षण से बताया कि ये लक्ष्य द्रव्य है। आपने जब दो कहे तो मैं प्रश्न करता हूँ, आपने दो कहे, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। लक्षण प्रसिद्धत्व को प्राप्त है, आगे भी आएगी बात, प्रसिद्धत्व को प्राप्त है, और लक्ष्य प्रसाद्य मानत्व को प्राप्त है। आपने दो कह दिए हुजूर। तो कहा, आपने जब दो कहे तो मैं प्रश्न करता हूँ कि इस ज्ञान से लक्ष्य बताया आपने, तो ये ज्ञान से भिन्न वह कौन है जिसे बताया गया है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से लक्षित जो लक्ष्य आपने कहा, तो ये ज्ञान से भिन्न कौन है कि वह लक्षण जिसका लक्ष्य करता है, ऐसे करके पूछा। सेठ, ऐसी बात है, बहुत झीणी बात है भाई। उत्तर यहाँ से प्रारंभ हो। आ गया, एक दिन आई थी चर्चा, बहुत हो गया, 1 महीना हो गया होगा। स्वयंपर प्रकाशक की सुबह सीडी में चर्चा चली थी, उस पर से चर्चा आई थी कि स्वयंपर प्रकाशक यह स्वभाव वास्तव में स्वयं को ही प्रकाशता है। ये स्वयंपर प्रकाशक स्वभाव में स्वयं का ही प्रकाशन है। क्यों कि जो पर प्रकाशता है, वो पर जो प्रकाशित हुआ है, वो वास्तव में तो स्वयं का प्रकाशन है। कमरे में रखे घटपट आदि का दीपक के द्वारा जो प्रकाशन है, वो वास्तव में तो दीपक का प्रकाशन है। वह घटपट का प्रकाशन कहाँ? वो तो दीपक के स्वयंपर प्रकाशक स्वभाव से वहाँ घटपट आदि प्रकाशित हुए हैं। ये तो दीपक को ही प्रकाशित कर रहा है ना। ये वाला किसको प्रसिद्ध किया है उसने? दीपक को। स्वयंपर प्रकाशक यह आत्मा है, तो स्वयंपर प्रकाशक इसकी सामर्थ्य है, स्वयंपर प्रकाशक स्वभाव है। तो हर पर्याय में स्वयंपर प्रकाशक पने परिणमित यह सामर्थ्य का जो भाव है, खरेखर तो स्वयं को प्रकाशित करता है। अद्भुत है बात। तब अपन ने याद किया था कि अभी तो पंडित लोग तो इस चक्कर में पड़े हैं, स्वयं प्रकाशक है कि पर प्रकाशक है। एकला स्वयं प्रकाशक कैसे कहते हो, एकला पर प्रकाशक कैसे कहते हो? तो कहा हम तो कहते नहीं। गुरुदेव श्री फरमाते हम तो ऐसा कहते नहीं, हम तो ये कहते हैं स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव स्वयं को ही प्रकाशता है। हम तो ये कहते हैं। क्या गजब बात है। देखो, उत्तर यहाँ से प्रारंभ होता है। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है।
है। देखो, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं, ये तो समझाने के लिए कहा कि ज्ञान द्वारा ज्ञायक की प्रसिद्धि होती है, लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, मिठास के द्वारा शक्कर की प्रसिद्धि होती है, खारेपन से नमक की प्रसिद्धि होती है। ये तो समझाने के लिए कहा था। बता दो कौन सा नमक खारेपन से भिन्न है और कौन सा खारापन नमक से भिन्न है। कौन सी ऐसी शक्कर है जो मिठास से भिन्न बरतती है और कौन सी ऐसी मिठास है जो शक्कर से भिन्न बरतती है। हमने तो समझाने को कहा, बच्चे से कहा भैया जो मीठी होती है ना वह शक्कर है, तो मिठास लक्षण से शक्कर को पहचान कर जाओ वो डिब्बा ले आओ शक्कर का। देखो, समझाने के लिए कहा। ये पॉइंट मत भूलना कभी। ये जो आई है, 2 अक्षर लिखे हैं यहाँ, 2 शब्द, ज्ञान जानन, ये बहुत गंभीर है। ज्ञान जानता है ये न लिया, ज्ञान जानन स्वरूप ये लिया। आया भाई साहब, फर्क है ना। जानता है तो तुरंत को ये खड़ी होती है बात, किसको जानता है, और जिसको जानता है उसकी प्रसिद्धि में फिर रुक जाता है। इसलिए ज्ञान लक्षण माने जानन। क्या बात है। देखो, जानना भी ना कहा, जानन, उसका भी एक वजह है, उसकी भी एक वजह है, पकड़ना उसको। जानता हूं तो वहां यह तुरंत विकल्प उठता है किसे जानता हूं, उसको छोड़ दिया। जानना भी ना कहा, जानन कहा। क्यों ना कहा? जानना ये एक परिणाम को सूचित करता है, और जानन 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 ये प्रत्येक परिणाम में एक रूपता को सूचित करता है। जानना कहा ना, किसी को मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, या मैं जानता हूं तो फिर उसमें तो गेय की प्रसिद्धि में चला गया। मैं जानना मेरा स्वभाव है, ऐसा भी जब कहा जानना, तो जानना तो एक क्रिया है, तो वो क्रिया एक समयवर्ती है, और ये लक्षण एक समयवर्ती नहीं है। ये लक्षण त्रिकाल व्यापने वाली भाव है, तो जानन कहा। ये थोड़ा फर्क है, लेकिन इसमें वस्तु मिल जाएगी भाई साहब। जानन 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 की एक रूपता। 15वीं गाथा नियम सार, कारण शुद्ध पर्याय। शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। ये लक्षण है। लो, ये पर्याय नहीं है उत्पाद व्यय वाली। उसको कहा पूजित पंचम परपारणामिक भाव की परिणति। साहिब, पंचम पारनामिक भाव तो आपने कहा पर्याय स्वरूप नहीं है, वो तो द्रव्य स्वरूप है। तो हमने उसकी परिणति माने उसकी एक रूपता के प्रवाह को परिणति कह करके बताया। देखो, ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं, ये तो समझाने के लिए कहा। ज्ञान जानन, उससे लक्ष्य नाम द्रव्य जुदा नाम भिन्न नहीं है। अब ये करना और ये करना, ये तो कहाँ पड़ा रह गई बात, बोलो। ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य कोई भिन्न नहीं है, कारण कि ज्ञान के और आत्मा को द्रव्यपने अभेद है। मिठास के और शक्कर के द्रव्यपने अभेद है, खारेपने के और नमक के द्रव्यपने अभेद है, कसेलेपन के और फिटकरी के अभेदपने एक है। गजब बात करी है, 12 अंग का रहस्य रख दिया है।
सच में ही बहुत गंभीर बात आई है। देखो नीचे इसी पृष्ठ पे कौन सा आ गया, 487 में नीचे बीच का पैराग्राफ देखो, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं, कारण कि ज्ञान के और आत्मा के द्रव्यपने अभेद है। देखो यहाँ ज्ञान यानी जानना, तो पर का जानना ये ना लेना, ले ली बात गुरुदेव ने, जो अपन बात अभी चलती आई है वो बात यहाँ स्पष्ट करते हैं गुरुदेव श्री। देखो ज्ञान यानी जानना, सामान्य तो व्याख्या यही है ना ज्ञान की, पर अपन अभी पढ़ के आए ज्ञान नाम जानन, वो पकड़ना है अपने को, लेकिन अब बताना है, समझाना है। तो ज्ञान यानी जानना, फिर समझाते हैं कि भैया पर को जानना ये नहीं, जानना 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 जानना, यानी जानन 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 जानन। फिर कहा ना गुरुदेव ने 4 बार बोला, तो वो क्यों बोला, वो एक रूपता का प्रवाह बताने को 4 बार बोला। ये ज्ञान से लक्ष्य होता है, इस ज्ञान से इसको लक्षण जानना, ये पर को जानता हूं ये लक्षण नहीं बनता है, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है, यानी ये ज्ञान लक्षण नहीं है जो द्रव्य ज्ञायक का लक्षण बने, ऐसा समझना दो। ये ज्ञान से लक्ष्य होता है, तो ये ज्ञान से लक्ष्य कोई भिन्न चीज नहीं है, ये तो द्रव्यपने अभेद है। लक्षण जानन 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 स्वरूप उस ज्ञायक भाव या जानन हारे से अभेद है। ज्ञान, फिर कहा ज्ञान माने समझना भैया शांति से, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं, इसे ज्ञान लक्षण नहीं कहते। कहा कि नहीं कहा। अंतर का ज्ञान, अंतर का ज्ञान कौन सा, कि अंतरंग में जानन 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 रूपता का जो एक रूप प्रवाह है, वो अंतर का ज्ञान। अंतर का ज्ञान माने जब अंतर में झांकेंगे देखेंगे तब मिलेगा, तो कैसे देखोगे, पहले ये तो समझ लो। अनादि से तो बहिर्मुख रहा है, अब अनादि से बहिर्मुख रहा है तो अंतर में जब देखूंगा तब दिखेगा ज्ञान। तो अंतर में देखोगे कैसे, पहले ये भी तो समझो। अरे अंतर में देखने के लिए जो लक्षण हैं वो बहिर भाव नाम पर्याय में व्याप्त है। हर पर्याय में स्वयं प्रकाशित है कि नहीं, तो वह स्वयं किस रूप से प्रकाशित है, कि अपने सामान्य भाव से। ये पर्याय का सामान्य विशेष समझना, थोड़ा बोलने के लिए समझाने के लिए कहते हैं, यद्यपि पर्याय विशेष है द्रव्य सामान्य है। ये बात बराबर इसको रख करके फिर समझने के लिए ऐसे अपन समझ लेते हैं कि प्रत्येक पर्याय में सामान्य और विशेष है। क्यों है कि सामान्य बिना विशेष होता नहीं, और विशेष सामान्य बिना का होता नहीं। तो जो विशेष है उसका सामान्य कौन, कि वह द्रव्य। तो द्रव्य आ गया क्या पर्याय में, कि नहीं, द्रव्य का जो सामान्य स्वरूप है वो हर पर्याय में है, वो अंतर का द्रव्य है। अद्भुत है बात। देखो अंतर का ज्ञान, इस ज्ञान से लक्ष्य भिन्न नहीं है, अभेद चीज है। ज्ञान और आत्मा अभेद है, कोई भिन्न चीज नहीं। जैसे कि राग और पुण्य पाप भिन्न चीज है, भिन्न चीज है। ये कैसे पता लगा कि भिन्न चीज है? बहुत सरल है कि राग को जानता है क्या? नहीं जानता ना। राग को ज्ञान जानता है, तो ज्ञान जानन स्वरूप है और राग जनाने स्वरूप है, ज्ञेय रूप है, और ज्ञान जानन स्वरूप है। तो भिन्नता अपने ख्याल में आई कि नहीं आई?
तो है तो साहब उसी जीव की पर्याय में बना रहे, स्वभाव तो नहीं है। कैसे मालूम कि सिद्धों ने कहा हमसे, कि सिद्ध तो बोलते नहीं, वो बिना बोले ही कहा उनने हमसे। सिद्धों ने बिना बोले ही कह दिया। कैसे कह दिया बिना बोले? कि वे कह रहे हैं कि देखो हमने सिद्ध कर दिया ना आत्मा में राग नहीं है। हमारी पर्याय में नहीं है, तो यदि हम आत्मा में होता तो हमारी पर्याय में होता। बिना बोले कहा। हरिहर भगवान ने तो कहा ही, जिसको गणधर परमात्मा ने द्वादशांग रूप से हमारे सामने कहा, लेकिन सिद्धों ने तो बिना कहे कह दिया। देखो जैसे राग पुण्य पाप, राग और पुण्य पाप जुदी चीज है, ऐसी जुदी चीज नहीं है यह ज्ञान लक्षण और यह ज्ञायक वस्तु। शिष्य का प्रश्न ऐसा हुआ है कि तुम दो कहते हो, तो फिर वो भिन्न कौन सी चीज है? दो कहे ना आपने, तो गुरुदेव कहते हैं सामर्थ्य तो करो, संतोष सही। देखो अब एक छोटी सी दो पंक्ति में एकदम स्पष्ट करते हैं। शक्कर मीठी है, मीठी कहते हैं ना, मीठी गली, गली गुजराती में गली कहते हैं, अपन मीठी कहते हैं। तो मीठी, मीठी शक्कर है, तो ये शक्कर से मिठास जुदा नहीं है। ऐसे ज्ञान लक्षण से आत्मा का लक्ष्य कराते हैं, तब ज्ञान से आत्मा जुदा नहीं है। आगे थोड़ा देखो, अब थोड़ा अगला प्रश्न है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे वो जो अपन अभी बात कर रहे थे ना, बाँच के आना, इसलिए 488। भले ग्रंथ में से ही पढ़ लेना, इतना गुरुदेव का ना पढ़ो इतना, तो वो अपन पढ़ेंगे ही। ग्रंथ में से ही पढ़ के आ सकते, ग्रंथ में है पीछे ये परिशिष्ट में। देखो हरि ने प्रश्न करे से, अब चौथा आया प्रश्न, 3 हो गए, अब चौथा प्रश्न आया। तो फिर जब लक्षण और लक्ष्य अभेद हैं, आपने फरमाया, हमने पूछा कि वह लक्षण से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो लक्षण से भिन्न प्रसिद्ध किया जाता है? आपने 2 कहे थे, तो लक्षण और लक्ष्य, तो आपने कहा लक्षण से भिन्न कोई लक्ष्य चीज नहीं, द्रव्यपने दोनों के अभेद है, ये कहा। तो जब दोनों के अभेद है तो विभाग करे काय को? पॉइंट है। देखो उसमें बहुत, ये आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने क्या क्या गजब किया। फरी ने प्रश्न करे छे, तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए करने में आया है? और तुम कहते हो कि वे अभेद है। ज्ञान और त्रिकाली आत्मा अभेद है, ज्ञान लक्षण और वस्तु लक्ष्य दोनों अभेद हैं। अभेद है माने एक है, तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए करने में आया है? प्रश्न आ गया। ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य ऐसे 2 विभाग किए क्यों? क्योंकि तुम तो कहते हो कि ज्ञान और आत्मा अभेद है, ज्ञान और आत्मा एक है तो फिर 2 भाग क्यों पाड़े? ये प्रश्न है ना। गुरुदेव ने कहा धीमे से धीरे से समझना, नीचे देखना जरा। तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए करने में आया? एक तरफ ऐसा कहते हो, अब ये वो प्रश्न के अंतर में क्या है वो बात कहते हैं। एक तरफ ऐसा कहते हो कि लक्षण से लक्ष्य ख्याल में आता है, फिर दूसरी बाजू ये कहते हो कि लक्षण और लक्ष्य दोनों एक हैं। तो फिर मैं प्रश्न करता हूँ, तो फिर 2 भाग क्यों पाड़ते हो? 2 भाग क्यों कर देते हो? ये बाँचे, गुरुदेव कहते हैं ये बाँचे तो बैठे ऐसा नहीं, यानी अपने से बाँचे तो ये बात बैठ जाए, समझ आ जाए, ऐसा नहीं है ना। सेठ इसके मेलाए माने अपने आप से बाँचे तो समझ में आए, ऐसा नहीं है। फिर इसकी चर्चा अपन और आगे है, उत्तर की चर्चा 489 पेज पे आगे की स्वाध्याय में।
उपकार है उसके लिए